दूसरा ऐसा है कि खास दूसरा विषय ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27,300 करोड़ रुपए का प्रीपेड मीटर का टेंडर जो है वो महाराष्ट्र के लिए निकाला है, स्टेट गवर्नमेंट की। इसके लिए हम लोगों को एहतजाज करने की ज़रूरत है। शहर के लोगों को पहले ही यहाँ पर जो कंपनी MPSL कंपनी जो यहाँ पर आई है, प्राइवेट कंपनी को जो दिया गया है, इनका जुल्म सितम इतना बढ़ चुका है कि ये बार बार रोज लड़ाई झगड़ा, मीटर बिला वजह बोलते हैं ये मीटर तुम्हारा खराब है, ये सारी चीज़ों से हम लोगों को रोज लड़ना पड़ रहा है। आज उससे बढ़कर एक मुसीबत जो अडानी को टेंडर दिया गया प्रीपेड मीटर का, ये शहर के लोगों को बताने की ज़रूरत है। प्रीपेड मीटर का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल के अंदर आप रिचार्ज करते हो उस तरीके का आपको रिचार्ज करना होगा। आप जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी। ये एक जुल्म नाइंसाफ़ी मैं समझता हूँ कि मालेगांव का मुस्लिम शहर है, इसके लिए पहले यहाँ पर कोशिश की जा रही है लगाने की, जिसके लिए मालेगांव शहर के हिंदू मुसलमान तमाम लोग कल एक एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के अंदर शहरियान को शामिल होना चाहिए। मैं इस तरीके की अपील करने के लिए आज आपको यहाँ पर मदऊ किया गया। एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पे कल 11 बजे से मोर्चा रहेगा, यानी वहां पर धरना देने वाले हैं। मैं नागपुर जा रहा हूं, इसीलिए मैं मेरे सब जितने कार्यकर्ता लोग हैं सबको बोल के जा रहा हूं कि कल के धरने में आप लोगों को रहना है। ये शहर के लोगों को जागरूक होना चाहिए। शहर के लोग जागरूक नहीं होते। घर पट्टी के मामले में भी वैसे ही हुआ कि 1 नंबर प्रभाग के अंदर, आप लोगों को पीछे भी कहा था मैंने कि 1 नंबर प्रभाग के अंदर आज तक घर पट्टी वाटप नहीं की गई, नल पट्टी वाटप नहीं की गई। यानी जो बढ़कर आने वाली थी, जिनको 5 साल और 7 साल का लगाने का हमको वादा किया था कमिश्नर के मैं नहीं लगाऊंगा, उसमें मालेगांव शहर के अंदर उन्होंने घर पट्टी उन्होंने जो बढ़ा के भेजा है 5 साल की 7 साल की, जिनका घर बनाने 1 साल हुआ 2 साल हुआ, उनको भी 5-5 7-7 साल की घर पट्टी दे दी गई है। हम उसकी मुखालफत किए थे और आज फिर कर रहे हैं मुखालफत कि जिन लोगों की घर पट्टी ऐसे 55 और 7-7 साल की दी है, ऐसे घर पट्टी आपको नहीं भरना है। शहरियान को मेरी ऐसी अपील है। और जिन लोगों की बढ़ के आई है, ऐसे लोग मेरे पास रास्ते में हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर लाकर लोगों ने जमा करना चाहिए। अगर इन्होंने हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर लाकर सब पूरी घर पट्टी बढ़ के आई, हम आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। कोई कानून ये नहीं कहता कि तुमने 2 साल के ऊपर घर पट्टी लेने का, ये कोई कानून नहीं बोलता। इन्होंने बिला वजह दादागिरी करके लोगों की आवाम का जेब का पैसा निकालने का काम कारपोरेशन ने शुरू किया है। हम 11 साल से, तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि हम 11 साल से बहुत परेशान हैं। कचरे का जो टेंडर है वो ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो पूरी कारपोरेशन को लेना देना करते हैं, खरीद लिए ऐसे समझ के चलो। पद अधिकारी से लेके अधिकारी के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज फिर उनको मुद्दत बढ़ा दी गई। मैंने अभी 3 दिन पहले ऐसा पेपर के अंदर पढ़ा, मैंने उसकी हकीकत मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं नागपुर से आने के बाद इसकी बात पुरस करने वाला हूं कि वो बोले उसकी फाइल गम गई। फाइल गमने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस टेबल से फाइल जाती है उसकी नोंद होती है, उसके आगे वाले को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा जहां से अगर फाइल गई होगी तो। और हम ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख तक के इंतजार करेंगे, नहीं तो वापस घर पट्टी के मामले में हम कोर्ट जाने वाले हैं। और घान कचरे का नया टेंडर अगर ये नहीं निकालते, हमने एक लेटर पीछे मैंने खुद दिया था कि 4 प्रभाग का अलग अलग टेंडर निकाला जाए और उसमें आटी शर्ती में डाला जाए कि एक टेंडर, एक ठेकेदार वो एक ही वार्डों का टेंडर लेगा। तो इसके अलग 4 वार्डों को टेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि जो आज कंपनी काम कर रही है, ये चेतन बोरा नासिक का जो है, ये चेतन बोरा नहीं है, ये चिटर बोरा है मालेगांव के अंदर। इसके सब लोग है, कुछ आज के कारपोरेटर है, कुछ मांझी के कारपोरेटर है, ये सब इसके साथ पार्टनर है। ये मेरी इस तरीके की बात है। अगर ये नहीं, इसको 1 तारीख से पहले टेंडर निकाला गया तो हम कारपोरेशन की पर कांग्रेस पार्टी धरना देगी। ये सारी बात को लेकर हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। वाटर गिरेस के ही बोल रहा हूँ, 11 साल से हम परेशान हैं। फिर उसको मुद्दत वाड़ दे दी गई वाटर गिरेस को। उसके अंदर मालेगांव के कुछ लोग भी ठेकेदार है, खास जो चलाने वाले मालेगांव के हैं, जिसका नाम से चलता है,
वाटर गिरेस, वो चेतन बोरा जो है नासिक का है, मालक है, उसका नाम है चेतन बोरा। मैं बोलता है ये चीटर बोल रहा है, ये हमेशा चिटिंगबाजी कर रहा है शहर के अंदर। आज गंदगी का अंबार लगा है, कहीं पर कोई चीज को सफाई के नाम से कोई चीज नहीं है, सफाई बराए नाम भी नहीं हो रही है। तो मालेगांव शहर की आवाम, मैंने आपको बोला ना, मैं कहा उसके अंदर कोई छुपा रहा, उसमें मैं लिपापोती करने का काम ही नहीं करता। जब वक्त आएगा सबको मालूम है शहर के लोगों को कौन से आजी माजी कारपोरेटर चला रहे, कौन संभाल रहे। आज मैं नागपुर के लिए रवाना हो रहा हूं और यही मुद्दे को लेकर कल हमारे अपोजिशन लीडर को मैं पीछे स्प्रिंग मिल के मामले में भी एक लीडर दिया कि भाई मालेगांव की एक वाइड, हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता है एक वाइड मिल है बुनकरों की, वो आज बंद है कहीं रोज से। पीछे मैंने उनको लेटर दिया था, उन्होंने कहा था मुझे असेंबली के अंदर मैं LAQ की करूंगा, तो मुझसे कुछ उन्होंने पेपर मंगाए थे। मैं आज पेपर लेके नागपुर के लिए रवाना हो रहा। और ये भी बात उनसे कहूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसे ऐसा प्रीपेड मीटर का आ रहा है, ये भी मैंने लेटर बनाया है, ये लेटर के आपको झेरॉक्स देता हूं मैं। दूसरा उसमें यह है कि मालेगांव शहर के अंदर हम MPSL कंपनी से लड़ते आ रहे हैं, मालेगांव शहर कांग्रेस लड़ते आ रही है, एजाज पे खुद रोज बरोज उनसे हर ताकत से पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात आई कि प्रीपेड मीटर लगाने की, अगर किसी के घर के ऊपर कोई आता है मीटर लगाने की बात करता है, तो बिल्कुल उसको शहर के अंदर आप गली मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, आप शहर के लोगों को इकट्ठा होने का वक्त तो आ गया। इसके लिए मैं एलियंस शहर से गुजारिश करता कि ये जो अजाब पर अजाब नाजिल होने वाला है, यानी अजाब पर अजाब हो गया। एक तो अजाब अपने ऊपर था ही पहले MPSL कंपनी का, दूसरा प्रीपेड मीटर कंपनी का जो अडानी को ठेका मिला है 27,300 करोड़ रुपए का, ये पैसे लगाने के बाद मालेगांव को ये पहले टारगेट कर रहे हैं। मुझे मेरी मालूमात में ऐसा है कि ये लोगों ने ला के कहीं पर चेक भी किया मीटर। तो शहरियान को, पूरे शहरियान को बेदार होने की जरूरत है, इनको मालेगांव के अंदर आने देना नहीं है और कोई मीटर लगाना नहीं। अगर मीटर लगाने की बात करते हैं तो हम भी कानून का है, कानून से जवाब देंगे, दादागिरी रहेगी दादागिरी से जवाब देंगे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मालेगांव शहर की आवाम के साथ खड़ी है। ये मैं आप लोगों को कहता है, कहीं अगर ऐसी बात आई तो हमसे फोन पे जिस तरीके से आज राब्ता कायम कर रहे शहर के लोग, उसी तरीके से हमारे से राब्ता कायम करना चाहिए। हम पूरी ताकत से आपके साथ में, शहरियान के साथ में प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ में, इसके लिए आप कहीं भी हमें फोन करिए, हम आपके साथ रहेंगे। कि आवाम का घरेलू मीटर से जाने तो इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि MPSL कंपनी ने इतनी तकलीफ दे रही है कि बिला वजह सरमायादार लोग को टारगेट किया जाता है। और खास तौर पे मैं एक बार फिर पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि ये जो टारगेट करने वाले लोग हैं, ये सियासी लीडर के लोग ही है जो वहां पर कंपनी में काम करते, और मैं समझता हूं कि किसी और के इशारे के ऊपर ये जाते और टारगेट करते हैं। खास तौर पर सरमायादार लोगों को जो टारगेट किया जाता है वो कोई ना कोई राजकीय के लोग हैं, राजकारण के बड़े लोग हैं और उनके लोग काम करते, इसीलिए यहां पर ये सारी चीजें हो रही है।